नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल थिंकर उज्जवल पे। ताकि दोस्तों आपसे कुछ विशेष बात करनी है। देखिए, मैं बात जो भी करता हूं, मेरे रियलाइजेशन से, सोचने से जो भी मेरे अंदर आता है, वो मैं चाहता हूं आपके सामने रखूं, राइट? तो बात ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, वो ओल्ड इज गोल्ड। बात पुरानी है, लेकिन जब आपके खुद के एक्सपीरियंस में वो आता है, तो उसकी बात कुछ और हो जाती है, राइट? तो जैसे आपने एक बात सुना होगा कि आप जैसा संगति करेंगे, ठीक है, वैसा आप बनेंगे, ठीक? इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के साथ हो या फिर किसी बुक के साथ हो, जब आप टाइम पास कर रहे होते हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी बुक के साथ, तो उस वक़्त उसके पास जो एनर्जी है ना, वो आप ग्रैब्स करते हो, ठीक है? और वो चीज़ आपके अंदर वो चीज़ होता है, ठीक है? कहने का मतलब है कि जब आप जैसे आप किसी के पास जाते हो बात करने या फिर किसी चीज़ का कंपेनियन कंपनी करते हो आप, उसके साथ दोस्ती करते हो, ठीक है? बुक हो, कोई दोस्त हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो। तो एक प्रकार से आप थोड़ा देर के लिए जब तक आप उसके पास हो, आप सरेंडर करते हो। अंदर से आप समर्पण की भावना आती है, तभी आप उसके सामने बैठकर, खड़े होकर आदर से आप बात करते हो या फिर रिस्पेक्ट वर्ड बोल सकते हैं। यदि समर्पण वर्ड से आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप रिस्पेक्ट समझ ले। कोई बड़ा हो, छोटा हो, आपके लेवल का हो, जब आप या फिर कोई बुक हो, किसी भी प्रकार का चीज़ हो, जब आप किसी चीज़ के समीप जाते हैं, उसको देखते हैं या फिर उसको देखने का कोशिश करते हैं, पहचानने का कोशिश करते हैं, उसके बारे में आपकी जब निगाहें उस पर टिकती है, तो उससे आपका एक कनेक्शन बनना शुरू होता है ना? क्योंकि आप जाते हैं जब आप चाहते हैं, और जब चाह होती है तो किसी चीज़ के प्रति, है ना, एक समर्पण भाव आती है। आप उस मोमेंट में आप उस चीज़ के प्रति आप अपने आप को सरेंडर करते हो। तो होगा क्या कि उसके अंदर जो एनर्जी है वो आपके पास आएगा। इसीलिए जैसे आप बुक है, आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई नॉवेल है या फिर कोई अच्छी बुक है या फिर कोई बुरी बुक है, आप पढ़ रहे हैं। तो जिसने भी उसको लिखा है, उसका जो भावना है ना, उसकी जो एनर्जी लगी है एक-एक वर्ड को लिखने में, उसमें वो स्टोर्ड है, ठीक है? और उस चीज़ को आप पढ़े, जैसी उसकी इंटेंशन थी, ठीक है? जैसी उसकी एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, वो आपके अंदर अंदर आना शुरू होता है, ठीक है? इसलिए बड़ी सोच समझकर अच्छे बुक पढ़ने चाहिए, ठीक है? अच्छे लोगों से बात करो, ठीक है? किसी के सामने खड़ा होकर बात नहीं करने लगे। इसलिए ज़्यादा इमोशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए कि कहीं भी खड़े हो जाए, किसी से भी बात करने लगे, ठीक है? तो इसकी रीज़न यही है। आप इस बात को सुनो और इस पे रियलाइज़ करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? और बिल्कुल ये बात सत्य है। आप जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में हो रहा है ना, वो एनर्जी बेसिस पे होता है, ठीक है? उसका आदान-प्रदान जो है ना, वो भावनात्मक लेवल पे होता है, ठीक है? वो दिखता नहीं है, नहीं उसमें साउंड है, लेकिन एनर्जी में एक अपनी सुपर पावरफुल एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है? अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी के साथ मैं एक आपसे कह दूँ, एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि जैसे मैंने बुक का बात बोला कि कोई भी बुक पढ़े, जो अच्छी बुक है वही पढ़े ताकि आपके अंदर वो अच्छाई आ जाए। और उससे भी बेस्ट क्या है सॉर्ट आउट करने का कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप उसी बुक को सेलेक्ट करें, अच्छा-बुरा से भी ऊपर उठकर देखें कि जो आपको रिज़ल्ट देगी, जो आपके लिए उस क्लास में, उस टाइम में बेनिफिशियल है, उस बुक को पढ़ें, ठीक है? नहीं तो समझ लें आप 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है? आपको फिज़िक्स पढ़ना है, ठीक है? अब आप अच्छे फिज़िक्स ना पढ़कर आप किसी अच्छे नोवेल में टाइम देना शुरू कर दिए, तो क्वालिटी तो आपके पास अच्छी आएगी, लेकिन टाइम के साथ जो चाहिए, वो आपके अंदर नहीं आएगी। आपके टाइम के साथ आपके अंदर फिज़िक्स की नॉलेज चाहिए और आपने नोवेल पढ़ना शुरू कर दिया। तो अच्छा-बुरा सिर्फ़ रिटन स्टेटमेंट ही नहीं और अच्छी बुक ही नहीं, बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें गलत-सलत गलत या सही प्रूफ होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल देकर समझाया, राइट? अब जैसे मैंने बताया ना, बुक का एग्ज़ाम्पल दिया, तो उस चीज़ को आप हर कहीं भी एग्ज़ाम्पल लेकर लागू कर देख सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, आप घर में भी ऐसे लोग से बात करें,
मान लो कि आपके घर में 5 मेंबर है, ठीक है? उसमें से एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और आपकी एग्ज़ाम है। आप बताओ, ऐसे तो कहने में कि डॉक्टर अंकल के साथ आप टाइम वेस्ट करो, अच्छा बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन है? टीचर से आप बात करोगे या फिर डॉक्टर से? टीचर से, ठीक है? है दोनों अच्छे, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन टाइम को भी देखना है कि टाइम मेरे लिए क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग मुझे क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है? फिर टाइम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करो, उसका आप संगति करो, ठीक है? फिर आप देखो आपके अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। इसीलिए बोला गया है पुराने लोगों के द्वारा हमारे इंडियन भारतीय संस्कृति में कि आप बिल्कुल सोच समझ के संगति करें। वो बुक का हो, किसी इंसान का हो, ठीक है? और फिर ये बात से और ऊपर जो मैंने बताया टाइम, टाइम भी देखिए कि आपकी टाइम क्या चल रही है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या आपकी ज़रूरत है। तो इस बात पे रियलाइज़ करें, सोचें, स्टार्ट रियलाइजिंग। आप सोचना शुरू करेंगे ना, बातें समझ में आना शुरू होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये आपको अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़, क्योंकि ये बातें न जाने कितने लोगों को काम आ जाएगी। थैंक यू सो मच।